Okay, so hello everyone and welcome back. So we are solving the questions on factorial वाला part. So इस क्वेश्चन को देखो, एक मैं करके दिखा देता हूं, उसके बाद वाला तुम कर लोगे, ठीक है? फिर एक टफ क्वेश्चन देंगे, उसको भी कर लेना। चलो, इसको पहले मैं अच्छे से लिख देता हूं। n फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल, और ये किसके बराबर है? 5/3 के बराबर। एक बात बताओ बच्चा लोग, 7 है क्या? मेरे पास आंसर नहीं है भाई, रुक जा मैं देख लेता हूँ। जब इस पूरे के पूरे डिनोमिनेटर को पलटेंगे तो ऊपर जाकर के पलट जाएगा, ये तो सबको पता है। तो ये होगा n फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू ये क्या बनेगा 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/3। अब सर काटने का टाइम आ गया, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा। बताओ 3 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल में किसको खोलेंगे? 5 इसको फैक्टोरियल लिखेंगे को। 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, बस यहीं तक लिखेंगे। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया। अब बताओ n माइनस 5 और n माइनस 3 किसको खोलना चाहिए? n-3 को खोलना चाहिए। नहीं 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 जीनत, जो n बड़ा होगा माइनस उसको 3 को। खोलेंगे ना बेटा। हाँ, तो इसको अगर हम ओपन करते हैं तो n माइनस 3 सबसे पहला। उसके बाद बताओ तो n माइनस 3 माइनस 1 तो -4 n माइनस 4, उसके बाद n माइनस 5 फैक्टोरियल। तो ये n माइनस 5 से तो ये n माइनस 5 कट गया। ऊपर में ओवरऑल कितना बचा ब्लू पेन वाला? तो ब्लू पेन वाला है 20 और नीचे में है n माइनस 3 इंटू n माइनस 4, और ये हो गया 5/3। ये तो 5 4 से कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 3। इस तरफ ये बड़ा है और इस तरफ आई थिंक n माइनस 3 बड़ा है, तो ये दोनों को कंपेयर कर देंगे। तो जब कंपेयर करेंगे तो n माइनस 3 का वैल्यू 4 के बराबर, बल्ले बल्ले सर n का वैल्यू 7 के बराबर। समझ में आ गया बुझते पाची? यस सर। सेकंड स्टेप कैसे हुआ सर, वो समझ में नहीं ये वाला देखो, अब मैं कौन सा पेन उठाऊं यार? n फैक्टर, हाँ देखो, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल का कटना समझ में आया। यस सर, यस सर। उसके बाद मैंने 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल के तरफ देखा, तो तुम खुद ही बताओ कि 5 और 3 में बड़ा कौन है? तो 5 बड़ा है। 5 बड़ा, तो 5 बड़ा है तो 5 फैक्टोरियल को खोलना चालू किया। तो 5 फैक्टोरियल को खोलना चालू किया तो कहां तक खोलेंगे? 3 फैक्टोरियल तक सर खोलेंगे, अप टू 3 फैक्टोरियल। यस सर, ताकि वो ऊपर और नीचे कट जाए। समझ में आया? यस सर। अब मुझे बताओ n माइनस 5 और n माइनस 3 में बड़ा कौन है? तो सर इसके लिए नहीं n सर माइनस हाँ गलत, n माइनस 5 n बोलते हैं माइनस बहुत। 3 बड़ा होगा। हाँ सर, एक काम करते हैं ना, n का कोई वैल्यू ले लेते हैं सर, ऐसे तो प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को। तो तुम n का वैल्यू 10 पकड़ लो, तो 10 माइनस 3 7, तो 10 7 माइनस 5 5। सर तो 5। दिख गया नीचे वाला बड़ा है, तो जब नीचे वाला बड़ा है तो हम नीचे वाले फैक्टोरियल को खोलेंगे ना। तो पहला फैक्टर यस क्या सर, आएगा? n माइनस 3 आएगा। दूसरा फैक्टर के लिए उसमें से एक कम कर देते हैं, तो n माइनस 3 माइनस 1, तो n माइनस 4 आएगा। समझ में आया? यस सर। और फिर n माइनस 5, तो ये सब कट गया। अब कट छट के जो बचा वो मैंने लिख दिया। समझ में आ गया? हाँ बोलो। सर। चलो अगला हाँ क्वेश्चन yes. सभी लोगों को करके दिखाओ, फिर एक थोड़ा सा भारी भरकम क्वेश्चन देते हैं। पहले इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, वो कर लो जल्दी से। 3 फैक्टोरियल और ये हो गया n माइनस 3 फैक्टोरियल, और इज टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल और n माइनस 7 फैक्टोरियल, और ये बराबर है 1:6 के। कम ऑन गाइस, ज्यादा टाइम ना लेते हुए इसको जल्दी से सॉल्व कर डालो, एकदम कत्ल कर डालो। उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं नीचे लिख देता हूं, क्योंकि उधर तो अभी मुझे लगता है मुझे ही सॉल्व करवाओगे तुम लोग, ऐसा मुझे लगता है। 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 7 फैक्टोरियल इज टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल और n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू
24:1। चलो नीचे वाला मुझे लगता है मुझे ही बताना पड़ेगा, पहले तो ऊपर वाले का सर आंसर। नंबर जी वाला मुझे समझ नहीं आएगा, फिर से बोल देंगे। क्या? वो नंबर जी वाला मुझे समझ नहीं आएगा, फिर से बोल देंगे। अभी तो मैंने फिर से रिपीट किया था एक बार यार। अच्छा, मैं एच वाले को सॉल्व करूंगा ना, मैं उसमें बता देता हूँ। या कोशिश करो ना, एच वाले को सॉल्व करने का कोशिश तो करो। पहला वाला डिवाइडेड बाय नीचे में डालो, फिर ऊपर जाकर के पलटो, उतना तक करो तो कम से कम। इसीलिए तो मैं हर एक एग्जाम्पल का दूसरा सब्स्टिट्यूट भी रखता हूँ, ताकि एक क्वेश्चन समझा दे। n equals to 8 आ रहा है उसका। अच्छा, उसमें 8 आ रहा है। चलो मैं समझा भी देता हूँ फिर से एक बार, ठीक है? ओके, देखो इधर ध्यान से देखना आयुष, इसमें Yes sir, n equals to 8. ठीक है भाई, उसके बाद वाला सब लोग सॉल्व करने का कोशिश करो, नहीं होगा तो मैं कर दूंगा। उसके बाद n फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल और n माइनस 7 फैक्टोरियल। आयुष ये ठीक है? यस। उसके बाद तुम इसको खुशी खुशी ऐसे पलटोगे ना, अभी जैसे ये तो एकदम वैसे ही लिखा रहेगा, तो जब ये पूरा का पूरा ऊपर पलटे, ऊपर जाएगा तो पलटता है ना, सही है कि नहीं? यस। तो ये हमारा हो गया n माइनस 7 फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/6। तुम ही बताओ कैसे कैसे काटा छाटी करें। सबसे पहले तो सर इसको आप आराम से उड़ा दीजिए, सही है क्या? यस। बताओ 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल किसको कहां तक? सर 5 फैक्टोरियल को खोलेंगे 3 फैक्टोरियल 5 तक। 4 3 फैक्टोरियल, ये खुला, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल उड़ गया, सही है? ठीक है, ऊपर में क्या बच रहा है? 5 into 4 बच रहा। चलो बताओ, n माइनस 7 बड़ा है या n माइनस 3 बड़ा है? n माइनस 7। n minus 3। गलत गलत, यही गलत होता है ना आयुष। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया कि अगर दिक्कत होता है तो एक सेकंड के लिए n का कोई वैल्यू मन में सोच लो, n का वैल्यू सोचो 10, बताओ अब कौन बड़ा है? सर n माइनस 3। n माइनस 3 बड़ा है, राइट? यस सर। तो n माइनस 3 बड़ा है, तो इसी को खोलेंगे तो ये इसका सबसे पहला फैक्टर क्या खुलेगा? n माइनस 3। दूसरा क्या खुलेगा? n माइनस 3 में से एक और घटाओ तो कितना मिलेगा? n माइनस 4। हाँ, फिर n माइनस 5, फिर n माइनस 6 और फिर n माइनस 7 फैक्टोरियल, पूरा वहां तक जाएंगे। समझ में आया? यस। ठीक है, तो इसके कारण क्या फायदा हुआ कि सर n माइनस 7 फैक्टोरियल से ये तो कट गया। तो चलिए आइए सर फिर से अब लिखते हैं। तो हमारा ऊपर में कितना बचा हुआ है? 20। नीचे में कितना बचा हुआ है? n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5 और n माइनस 6 इक्वल्स टू 1/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5 और n माइनस 6 इज इक्वल टू 120। बताओ कितना पर खोल दें इसको? अब तुम बोलो 2 3 4 5। हाँ, 5 4 3 2 ऐसे कर देते हैं ना। ये देखो 120 क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट। कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट, इधर सबसे बड़ा कौन है? 5 है इधर सबसे बड़ा, और इधर सबसे बड़ा कौन है? ये है सबसे बड़ा। तो n माइनस 3 का वैल्यू 5 के बराबर, तो n का वैल्यू 8 के बराबर। सही है? अब समझ में आया सभी बच्चा लोगों को? यस यस। ऐसे करते हैं, ठीक है? चलो, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। सर 1 मिनट रुक जाइए, स्क्रीन नीचे मत। ठीक है Sir, how to do the next one, sir? हाँ जीनत बता। Yes sir. सर एक मिनट सर, मेरे से हो ही गया है। हाँ सर एक सेकंड। हाँ। जीनत तुम ही बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे तो नहीं आता यार, तुम ही बताओ। Sir, actually, this is 2 and that is n. If we take it whole, then we will get n factorial. But sir, 2n minus 7 and n minus 4 factorial, how to do that? That part. First of all, tell me कि when you will open 2n factorial, what are the factors you are writing over there? Sir, 2n minus 1, 2n minus 2. Okay, that's good. So go on with that thing, na.
Why are you taking tension? Just go on with that thing ना. क्यों But tension? how we will get n factorial from there? Just write down ना बेटा. तू लिख तो पहले कॉपी पे. मैं हूं ना, मैं फिर Okay, घर sir. पे. Okay, sir. I got it, sir. Okay, got it. ओके. कितना बोल रहे हो? 5 5 बोल रहे हो. एक्चुअली मेरे पास आंसर तो नहीं है. अगर और किसी का आएगा तो फिर मैं कर सकता हूँ इसको कंफर्म. मेरे पास आंसर नहीं है. तुम लोग पर ही मैं डिपेंड करता हूँ आंसर के लिए, और भरोसा भी करता हूँ. तो उम्मीद करता हूँ कि सही जवाब दोगे. ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ. हाँ सर, मेरा भी 5 है. 5 आ रहा है. चलो ठीक है. तो फिर आई थिंक सही ही होगा. 2 लोगों का तो 5 आ रहा है. अब देखो, मैं भी इसको कर देता हूँ. सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये होगा, थोड़ा सा लिख देता हूं मैं. 2n फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल 2n माइनस 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल और n माइनस 4 फैक्टोरियल, और इधर है 24/1. एकदम सही है ये. ठीक है. उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा पलटने का कार्यक्रम कर देता हूँ, लेकिन मुझे बहुत चीजें लिखनी पड़ेंगी ना. ओके, रुक जाओ. 2n फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल 2n माइनस 7 फैक्टोरियल और इनटू ये ऊपर जाएगा तो 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24/1. सर अब तो दिक्कत हो गया सर. अब तो अभी ऊपर के दोनों एग्जांपल्स में n फैक्टोरियल कट गया. तो सर एक काम करते हैं ना. तुम क्या सोच रहे होगे, सर आपके पास 2n फैक्टोरियल है ना, आप एक काम कीजिए, इसको 2 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल लिखिए. फिर देखिए सर, ये n फैक्टोरियल यहाँ वाले n फैक्टोरियल से कट जाएगा, और ये बहुत बड़ा बेवकूफी होगा. क्या होगा? BEWAKOOFI, बेवकूफी होगा. ये फैक्टोरियल कभी भी सेपरेट आउट नहीं हो सकता. अगर तुम्हारे दिमाग में ये बात चल रहा है तो प्लीज निकाल दो वहां से. तो अभी अगर हम इसको खोलते हैं ना, तो हम इसको कहां तक खोलेंगे? 2n फैक्टोरियल को कहां तक खोलेंगे? 2n सर n फैक्टोरियल. अरे नहीं, नहीं ना, क्या है, नहीं रनंजय. 2n फैक्टोरियल खोलेगा तो पहला बनेगा 2n, दूसरा बनेगा 2n माइनस 1, फिर बनेगा 2n माइनस 2, फिर बनेगा 2n माइनस 3. थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा. 2n माइनस 4, फिर बनेगा 2n माइनस 5, फिर बनेगा 2n माइनस 6 और फिर बनेगा 2n माइनस 7 फैक्टोरियल. यहां तक खोलेंगे. समझ में आया? आई बात समझ में? नहीं सर. यस सर. Yes, sir. अरे भाई, n फैक्टोरियल को खोलते थे तो क्या लिखते थे? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3. कल को शिवम का फैक्टोरियल आएगा तो क्या खोलोगे? शिवम इंटू शिवम माइनस 1 इंटू शिवम माइनस 2 इंटू शिवम माइनस 3. वही तो बात है. तो वहां पर 2n है तो हम उसको क्या खोलेंगे? 2n मल्टीप्लाइड विथ 2n माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ 2n माइनस 2. लेकिन कहां तक? हम उसको खोलेंगे 2n माइनस 7 तक. क्यों? क्योंकि जस्ट देखिए सर, नीचे में एक चीज दिखेगा 2n माइनस 7 फैक्टोरियल, जो कि ऊपर से कट जाएगा. और इधर देखो क्या करेंगे, 4 फैक्टोरियल को रहने देंगे और ये n माइनस 4 फैक्टोरियल को रहने देंगे. लेकिन नीचे में जो n फैक्टोरियल है उसको कहां तक खोलेंगे? n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 और n माइनस 4 फैक्टोरियल. समझ में आया सबको ये चीज? देखो सब लोग. Yes, sir. क्लियर है? ओके. सर मैंने 2n वाला फैक्टोरियल ओपन कर दिया था तो उसमें गलत हो गया. तो वो तो करना ही है भाई. नो सर, मतलब मैंने 2n माइनस 7 वाले फैक्टोरियल को मतलब मैं वो कर रहा था, लंबा कर रहा था. हाँ, वैसे नहीं, वैसे नहीं. ओके, तो यहाँ से n माइनस फैक्टोरियल ये कट ही रहा है. और पहले मैं इधर का फैक्टोरियल को, इधर फैक्टोरियल कट जाएगा ना तो समझ लो कि तुम्हारा टेंशन खत्म हो जाएगा. यही इसी तरह का सवाल एडवांस में एक बार आया था कैलकुलस के चैप्टर से. तो वहां सबसे बड़ा टेंशन होता है फैक्टोरियल को मैनेज करना. अगर फैक्टोरियल का पार्ट तुम किसी भी कैलकुलस के क्वेश्चन से निकाल पाते हो ना, मतलब हटा देते हो, तो वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है. बिकॉज एडवांस में वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं फैक्टोरियल मिला करके. ऐसा आया है, मैंने तुम्हारे सीनियर्स को करवाया था जब डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाया. सर वो 4 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट होके फिर नीचे 7 5 6
मल्टीप्लाई हो करेंगे जाएगा। करेंगे करेंगे, रुक जाओ पहले थोड़ा सा। एक बात बताओ बच्चे, करेंगे उसको भी करेंगे, रुको एक मिनट। ये 2n को ऐसे ही रहने दो, मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। इस 2n माइनस 2 से कुछ निकलेगा क्या? 2 कॉमन निकल रहा है क्या? देखो तो ये क्या बचेगा? यस। n माइनस 1। अच्छा 2n माइनस 3 से कुछ कॉमन निकलेगा क्या? नहीं सर, नहीं 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 निकलेगा। 2n माइनस 4 से फिर कॉमन निकलेगा ना, n माइनस 2। देखो तो 2n माइनस 6 से फिर कॉमन निकलेगा ना, n माइनस 3। दिखा क्या? यस सर। अब चमका तुम लोगों को? कुछ चमका? आंख एकदम चमक रहा तुम लोगों का? यस सर, वो नीचे से कट जाएगा। यस Yes. देखो ये n माइनस 1, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 3, n माइनस 2। अच्छा सर ये n, अरे भाई ये भी कटेगा, यहाँ पे कटेगा। दिखा दिखा? यस सर। ऊपर में कितना बार 2 बच गया भाई? 2 2 2 2 कितना? 2 to the power 4। मतलब 16। उसके बाद 2n माइनस 1 ऐसे ही रहने दो, 2n माइनस 3 ऐसे ही रहने दो, 2n माइनस 5 ऐसे ही रहने दो। और कुछ बच रहा है क्या बच्चा लोग? नहीं और कुछ नहीं बच रहा है। डिवाइडेड बाय 7 को खोल दो, 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। इधर ऊपर में सिर्फ 4 फैक्टोरियल ही बच रहा है। हाँ ठीक है सही। और ये हमारा बराबर है 24/1 का। सर देखिए 4 फैक्टोरियल से तो 4 फैक्टोरियल आप पहले खत्म कर दीजिए। और एक काम कीजिए सर आप, रुकिए, 2n माइनस 1 को ऐसे रहने दीजिए, 2n माइनस 3 को ऐसे रहने दीजिए, 2n माइनस 5 को ऐसे रहने दीजिए, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, और 16 जो इधर मल्टीप्लाइड है ना वो डिवाइड में ले आइए। तो 24 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 बाई 16। अब आप थोड़ा सा जो आपको करना है कर सकते हैं। तो देखो 4 4 जा 16, 4 5 जा 24, 6 जा 24, और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 2 3 जा 6। इधर कितना आ गया? देखो देखो देखो, ये हो गया 9 7 5। इधर बता सकते हो क्या इधर कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट है क्या? पहले ये बताओ सच्ची। नो सर। नहीं। नो लेकिन सर। लेकिन 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 बच्चा लोग, लेकिन इधर भले ही कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन इधर So there is a कॉन्टिन्यूड difference of 2. ऑड प्रोडक्ट है। ये दिख रहा है क्या? Yes. यस Yes. ये बोल तो 2 सकते हैं। into 2 plus 1. 22 Yes. plus 1. तो यहाँ और सर हमारा राइट साइड तो ऑलरेडी उसमें है। ऑलरेडी आ चुका है, तो हम 9 को किसके Yes. बराबर कर दें? 2n माइनस 1 के बराबर 2 कर दें। minus Yes. इक्वल टू 9, तो n का वैल्यू हो जाएगा 5 इज द आंसर। समझ में आ गया सबको? क्लियर हो गया? यस सर। तो ये थोड़ा जी एक अच्छा सर। क्वेश्चन माना जाता है अभी तक के जितने भी चीजें हैं उसमें। एक और क्वेश्चन कर दे दिखाता हूं मैं तुम्हें, जो तुम्हें बाइनोमियल थ्योरम में भी पड़ेगा। तुमको मैं याद कराऊंगा कि हाँ मैंने वहां पर बताया था तुम्हें। क्वेश्चन ऐसा कुछ होता है कि तुम्हें प्रूफ करना होता है कि, ये एक्चुअली प्रूफ दैट में ही आता है, लेकिन आजकल कैसे भी पूछ देते हैं वो लोग। 2n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल ये बराबर होता है 2 का पावर n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5, डॉट 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 5 इंटू 3 इंटू 1। ये होता है, ये प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो करें क्या प्रूफ? रेडी प्रूफ करने के लिए? Yes. यस मुझे तो आता नहीं भाई, तुम लोग बताओ तो क्या किया जाए सबसे पहले? सर 2n फैक्टोरियल को खोलते हैं। चलो चलो ठीक है, तुम्हारा बात मैं मानता हूं। 2n फैक्टोरियल को खोल दो, पूरा 1 तक खोल दो पूरा। तो पहला होगा 2n, फिर होगा 2n माइनस 1, फिर होगा 2n माइनस 2, फिर होगा 2n माइनस 3, फिर होगा 2n माइनस 4, फिर होगा 2n माइनस 5। ऐसे करते करते लास्ट में 5 4 3 2 1 ऐसा खुलेगा या नहीं खुलेगा? देख लो सब लोग। yes sir. सही है? अब एक चीज देखो बच्चा, अब एक चीज देखो, ये n को पकड़ के रखो, इसमें से 2 को कॉमन ले लो तो n माइनस 1 बचेगा। यस सर। इसमें से 2 को कॉमन ले लो तो n माइनस 2 बचेगा।
यहां से sir. 2 को कॉमन ले लो तो 2 into 2 बचेगा, और यहां से 2 को कॉमन ले लो तो 2 into 1 बचेगा। मुझे एक बात बताओ, और यहां पर भी एक 2 मौजूद है, तो ये 2 2 2 जो तुमको मिल रहा है वो कितना बार मिल रहा है? n बार मिल रहा है या 2n बार मिल रहा है? कितना बार मिल रहा है वो? Sir, n time. n बार मिल रहा है। यस, इट इज गिविंग अस n टाइम्स। क्यों? क्योंकि सर सभी में से 2 थोड़ी ना कॉमन निकल रहा है। आप अगर देखिए ध्यान से तो गैप कर करके 2 कॉमन निकल रहा है ना, तो 2 हमारा कितना बार कॉमन निकलेगा? n बार। तो हम क्या n लिख number देंगे? of 2 का पावर 2 n। to the power n. अच्छा, एक और चीज बताओ आप, ये देखो कुछ जाना माना नहीं लग रहा है क्या? ये n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 2 इंटू 1, कुछ लगा ये चीज पढ़ करके? क्या मैंने बोला? n इंटू n माइनस 1, ये देखो सर n फैक्टोरियल ही है वो. n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 2 और 1, क्या है ये? ये सर n फैक्टोरियल. फैक्टोरियल है। और बचा क्या? 2n माइनस 1 बच गया, 2n माइनस 3 बच गया, 2n All the माइनस, odd number. यस, और यहां से 5 3 1 बच गया, और नीचे में n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, लो सर प्रूफ हो गया। तो 2n से डरने का नहीं है, उसका सामना करना है। ठीक है, हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर. चलो ओके, एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। इस तरह का तो नहीं, उसमें सिंप्लीफाई करना है यार, मतलब उसको सिंपल बनाना है। ठीक है, सिंप्लीफाई। इसमें एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं, जैसे n+3 का फैक्टोरियल, इसको किसी के इक्वल नहीं किया गया है, इसमें n का वैल्यू नहीं निकालना, बस इस टर्म को सिंप्लीफाई करना है। n² - 4 इंटू n+1 का फैक्टोरियल करो, तो कैसे करते हो उसको सिंप्लीफाई? सिंपल बनाना है इसको। b है 1/n फैक्टोरियल माइनस 3/n+1 फैक्टोरियल माइनस n² - 4/n+2 फैक्टोरियल। चलो देखो तो कैसे कैसे इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे, बताओ तो। ऊपर में सबसे पहला काम क्या करोगे? n+3 को खोलेंगे। n+3 को खोलना होगा। कहां तक? सर n+1 n+1 का फैक्टोरियल। तो वो हो जाएगा n+3, उसके बाद n+2 और फिर n+1 का फैक्टोरियल, बस। और ये नीचे में हो गया n² - 4 और ये हो गया n+1 का फैक्टोरियल। तो ये वाली चीज कटेगी। क्या सिंप्लीफाई हो गया या कुछ और बाकी है? सर फिर n -2 n+2/n -2 हाँ, इसको लिख सकते हैं n-2/n+2, क्योंकि a² - b² है नीचे में, तो यहां से n+2 वाला पार्ट कट गया, तो सिंप्लीफाई होके क्या बना? n+3/n-2। अब अगर मान लो इस क्वेश्चन में दिस क्वेश्चन इक्वल्स टू समथिंग दे देता, तो तुम अपना सॉल्व कर लेते आराम से, n का वैल्यू निकाल लेते आराम से। ठीक है, तो बस सिंप्लीफिकेशन था इसमें, और कुछ भी नहीं। उसके बाद वाला देखो कैसे सिंप्लीफाई करोगे। सबसे पहले लास्ट वाले पर एक्ट करो, लास्ट वाले पर एक्ट करो सबसे पहले, तो हो जाएगा तुमसे। देखो मैं क्या करता हूं, 1/n फैक्टोरियल को ऐसे रहने देता हूं, 3/n+1 के फैक्टोरियल को भी ऐसे ही रहने देता हूं, और इसमें एक काम कर सकते हैं, रुक जाओ 1 मिनट। एक काम करो, जितना भी डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल है ना, उसमें सबसे छोटा फैक्टोरियल कौन है? n फैक्टोरियल। तो बाकी सारे को वहां तक पहुंचाने की कोशिश करो।
तो -3/, इसको अगर हम खोलेंगे तो कहां तक खोलेंगे, n+1 और n फैक्टोरियल, सही है क्या, देख लो। यस और इसको ऐसे ही थोड़ा देर के लिए रहने दो, लेकिन नीचे में क्या खोलेंगे, n+2, n+1 और n फैक्टोरियल, सही है क्या ये भी। यस अब तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 1/n फैक्टोरियल। तो पहले वाले पोजीशन पर 1 बच गया, दूसरे वाले पोजीशन पर 3/n+1 बच गया, तीसरे वाले पोजीशन पर n²-4/n+2 इंटू n+1 बच गया। देखो तो सही है क्या। यस उसके बाद सबको वैसे ही रहने दो, बस लास्ट वाले पर एक्ट करो। ये n²-4 को क्या लिख सकते हैं, n+2 इंटू n-2, नीचे में भी है n+2 इंटू n+1, ये n+2 से n+2 कट गया। अब तुम्हें थोड़ा सा एलसीएम वगैरह लो, काम तमाम करो। 1/n फैक्टोरियल बचा क्या है वो मैं लिख देता हूं, 1 - 3/n+1 माइनस n/2, ये ब्रैकेट में रहेगा, और n+1 इधर से इधर आ जाते हैं, तो यहां पर हम कॉमन लेंगे, सॉरी कॉमन नहीं, 1/n फैक्टोरियल तो हो ही जाएगा, और यहां पर हम ले लेंगे n+1, ठीक है। तो n+1 अगर हमने एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा n+1 -3, लेकिन लास्ट वाला माइनस सिंबल के साथ खुलेगा तो ये हो जाएगा -n+2। बताओगे 1/n फैक्टोरियल है, ऊपर में क्या क्या बच रहा है, देखो तो भैया n से n कट गया, ओह वाह, ये तो 0 आ रहा ऊपर में, बताओ। यस ई तो साला होना ही था, गजब हो गया ये। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। ओके गजब हो गया ये, इतना मेहनत करके किया और लास्ट में क्या बेटा, that is the simplest one. यू आर नॉट ऑडिबल। It is the most simple answer we could ever get. Yeah, that's the thing. Even there is a chapter in 12th class that is matrices and determinants. So whenever you see any options 0 in that from that particular chapter, so just hit that 0 and you will be 99.5% correct over there. एक ऐसा चैप्टर है मैथमेटिक्स में डिटरमिनेंट्स करके, जहां पर अगर ऑप्शंस तुम्हारे 0 रहते हैं ना तो बिंदास मारो, बट वो दुनिया का सबसे खतरनाक सत्य होता है, ये भी ध्यान रखना। कभी कभी ऐसा चकमा दे देता है ना कि हालत खराब हो जाता है, डर लग जाता है उससे, कि कभी कभी मैक्सिमम केसेस में तुम्हें 0 दिख जाएंगे, बट बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जहां पर 0 नहीं होते, ठीक है। ओके गाइस, सो अब देखो ये फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीख लिया। सर स्क्रीन थोड़ा नीचे कीजिए ना। नीचे करें या ऊपर करें? हाँ वही ऊपर। तुम लोगों ने फैक्टोरियल सीख लिया, अब ये फैक्टोरियल तुम्हें अभी आने वाले 2 चैप्टर्स तक झेलना है, इवन आगे भी झेलना है। अब देखो यहां से एक चीज स्टार्ट होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सबसे पहले मैं बता देता हूं, पहले मैं रूल्स लिखवा देता हूं कि क्या उसका मतलब होता है, क्योंकि अभी सिर्फ 8 मिनट ही बचा हुआ है, उसके बाद सेशन एंड हो जाएगा। फिर अगले क्लास में मैं मेन परमुटेशन कॉम्बिनेशन वहीं से स्टार्ट होता है, ये तो एक बेसिक सा चीज होता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मैं पिछले नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगा। अभी मैं एक जबरदस्त चीज बताता हूं तुम्हें, 8 मिनट में वो पैकअप हो जाएगा। सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया? नोट डाउन कर लिया सबने? Yes sir. एक बड़ा जबरदस्त यस फैक्टोरियल के अंदर एक बहुत जबरदस्त चीज, एक्सपोनेंट ऑफ, आई थिंक 8 मिनट में ये कवर हो जाएगा, नहीं हुआ तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर दूंगा। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p सर, ये वाला हमको नोट डाउन करना है ना? इन n फैक्टोरियल, ये जो अभी मैं लिखा रहा हूं। यस सर। हाँ चलो इसको करो, इसको नोट डाउन करो। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन n फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल तुम्हारा खुलेगा, बहुत लंबा खुलेगा, बहुत बड़े बड़े आंसर्स आते हैं फैक्टोरियल जब खुलते हैं तो। अब उस n फैक्टोरियल में तुम्हें अगर मैंने पूछ दिया कि बताओ उस n फैक्टोरियल में 2
कितना बार आ रहा है तो क्या करोगे? ठीक है, या सिंपली अगर मैंने एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, एग्जांपल से ही समझ जाओगे, थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो अगर मैंने तुम्हें क्वेश्चन दे दिया, कहां चला गया क्वेश्चन, मैंने दे दिया फाइंड द नंबर ऑफ 2 या फिर एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल। स्पेशली तुम्हें ये चीज प्राइम नंबर के लिए ही होगा, ध्यान रखना, प्राइम नंबर के लिए ही होगा, ठीक है। ओके, तो सर कॉम्पोजिट रहेगा तो कैसे करेंगे, वो भी सिखा देंगे, ठीक है। स्पेशली प्राइम नंबर के लिए ही पहले सीख लो कि क्या होता है उसका मतलब। देखो फॉर्मूला ध्यान से देखना, फॉर्मूला करके कुछ है नहीं, तरीका है। तुम्हें 100 फैक्टोरियल जब तुम खोलोगे, जब भी तुम 100 फैक्टोरियल को खोलोगे तो तुम्हें बहुत बार 2 देखने को मिलेगा ना, जरा इमेजिन करो थोड़ा सा, 2 देखने को मिलेगा कि नहीं, है ना। तो 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 2s कितने होंगे? तो देखो उसका तरीका ये होता है, नंबर ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल। तो सीधा तुम 100 को अब उठाओ, 100 फैक्टोरियल नहीं, 100 को उठाओ, उसको तुम सबसे पहले 2 से डिवाइड करो। 50 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल नहीं, सिर्फ शायद इसका आंसर 50 होता है। रुको मैं देखता हूं, वैसा नहीं होता, मैं देखता हूं, रुको। तुम 100 को उठाओ, उसको 2 से डिवाइड करो, प्लस 100 को उठाओ, 2 का एक पावर बढ़ा के डिवाइड करो स्क्वायर से, फिर 100 को उठाओ 2 का क्यूब से, फिर 100 को उठाओ 2 का पावर 4 से, ठीक है। यार ये बच्चे सब थोड़ा सा हल्ला करते हैं। ओके, तो देखो मैंने क्या बोला, 100 को उठाओ 2 से डिवाइड करो, 100 को उठाओ 2 का स्क्वायर से डिवाइड करो, 100 को उठाओ 2 का क्यूब से डिवाइड करो। तो सर ये डिवीजन कब तक करेंगे? ये डिवीजन हम तब तक करेंगे 100 by 2 का पावर 5 प्लस 100 by 2 का पावर 6 प्लस 100 by 2 का पावर 7। मैं खुद बता देता हूं कब तक करेंगे। तुम तब तक करोगे जब तक तुम्हारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा आ जाए। जैसे ही तुम्हारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा आ गया वहीं रोक दोगे, ठीक है। तो अब देखो इसमें भी एक बड़ा जबरदस्त चीज है, ये ऐसा नहीं होता, ये इसके बाहर ना एक बिग ब्रैकेट लगता है। बिग ब्रैकेट का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बिग ब्रैकेट का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा, मैंने कभी जिक्र किया है क्या थोड़ा थोड़ा भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का? नो सर। नो सर। अच्छा सुनो, 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? तो इसका वैल्यू होता है 1। 2.77 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2। समझ में आ रहा है? ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये तुम्हें बेसिकली पढ़ेगे तुम फंक्शन वाले चैप्टर के अंदर। ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन का मतलब होता है कि उस नंबर से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा। इस फंक्शन का डेफिनेशन ही ये होता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल ठीक है, अगर मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर तुम्हें अगर नहीं समझ आ रहा है, वो सही तब टाइम आएगा तब तुम समझ जाओगे। अभी फिलहाल एक चीज को समझो, ये ब्रैकेट को भी टेंशन ना लो। तुम बताओ 2/100 कितना आता है? 50, ठीक है। 50। अच्छा 100/4 कितना होगा? 25। अच्छा 100/8 कितना होगा? It will come in decimal. हाँ डेसिमल में आएगा। तो तुम 12.5। डेसिमल मत बोलो, तुम लगभग बताओ ना कितना आता है। डेसिमल मत बोलो, लगभग बताओ। सर 12। 12 पॉइंट समथिंग आता होगा, बट तुम्हें 12 ही लेना है। 12 पॉइंट समथिंग आएगा, बट तुम्हें 12 ही लेना है। चलो आगे बताओ। 100/16 कितना? 100/16 6। 100/32 कितना? सर 3 पॉइंट समथिंग होगा, बट 3 लेंगे। 100/64 कितना? 1। अच्छा 100/2 का पावर 7 मतलब 100/128। अब 100/128 100/128 करेंगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा।
तो बस यहीं पर रुक जाना है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 आ जाएगी ना यार। और मैंने वैसे भी बोला कि जब डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए तो वहीं रुक जाना है। जरा इन सभी को ऐड करो तो कितना आता है, इन सभी को ऐड करो तो कितना आ रहा है 97। मतलब सोच लो कि 100 फैक्टोरियल जब खुलेगा तो उसमें 2 का कितना पावर आएगा, 97 आएगा। 27। कितना जबरदस्त चीज है, सोचो, वरना सोच के हालत खराब हो जाता है। अच्छा, इसी में मैं तुमसे एक चीज और मांग लेता हूं। मान लो मैंने बोला नंबर ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल, बताओ क्या करोगे? चलो बताते चलो जल्दी जल्दी। 100 by 3 100 by 3 plus plus 100 by 100 3 by 3 square square plus plus 100 by 27 हाँ 27 प्लस हाँ plus 100 by 81। बस सर यहीं यहीं तक तक रुकते रुक हैं? जाएंगे। बस यहीं हाँ तक ना? यस सर। ठीक है, अब बताओ लगभग लगभग बताओ कितना होगा। 33 33 11 33 11 हाँ 11 3 3 3 1 और 1 कितना आ गया? 33 और 11 44 44 47 47 48 और 48 आएगा क्या? 48 आएगा क्या? देखो तो। यस सर। यस सर। यस सर। ये होता है नंबर ऑफ एक्सपोनेंट निकालना। अब इसमें बेसिकली तुम कितना भी प्राइम के बारे में बता सकते हो। तो सर कॉम्पोजिट के बारे में नहीं बता सकते हैं क्या? कॉम्पोजिट के बारे में भी बता सकते हो, बट अभी टाइम नहीं है, वो मैं अगले क्लास में तुम्हें बताऊंगा कि तुम इसमें ये भी बता सकते हो कि 100 फैक्टोरियल को अगर हम खोलेंगे तो कितने जीरोस दिखेंगे वहां लास्ट में, ये भी तुम बता सकते हो। तो दीज आर सम ऑफ द इंटरेस्टिंग फीचर्स इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, जो कि तुम्हें आगे लेक्चर्स में मैं पढ़ाऊंगा। बट अभी के लिए फिलहाल इतना ही रहने दो। अगले क्लास में और जोश और जुनून के साथ इसको स्टार्ट करेंगे। बड़ा मजेदार चैप्टर है। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद। सर लास्ट वाला पेज का पीडीएफ भेज दीजिए, मतलब नोट्स का। थैंक यू सर। स्क्रीनशॉट ले सर ले ये जो भाई, 48 ले लो। आया, सर थोड़ा स्क्रीन नीचे कीजिए। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, क्योंकि पीडीएफ तो मैं एक सर बार ही भेजता हूँ। सर और